आज हम पढ़ा रहे हैं एग्जाम स्पेशल। ये है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। हम हर रोज़ भोजन करते हैं, क्या आपने विचार किया कि यह कहाँ से आता है? आइए इस चैप्टर में हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और ये महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे संगठक। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, इन्हें ही संगठक कहते हैं। जैसे हमने चावल पकाए, उसके अंदर हमने कच्चे चावल लिए और उसमें हमने पानी डाला, उसके बाद हमने चावल पकाए तो ये चावल पक गए। इसके अंदर हमने इन दो चीज़ों की आवश्यकता हुई, तो यही क्या है, संगठक। इस प्रकार हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी के अंदर कच्ची सब्जियां हो गई, उसमें नमक हो गया, मसाला हो गया और पानी हो गया। इन सब को मिला के हम क्या करते हैं, उसे उबालते हैं। उसके बाद क्या होता है, सब्जी प्राप्त होती है। तो जिन चीज़ों से सब्जी तैयार हुई तो यह इस सब्जी के क्या हैं, संगठक। अब हम पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों के स्रोत। हमें खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं, पहले हैं पादपों से, दूसरे हैं जंतुओं से। पौधों से हमें गेहूँ, दाल, चावल, सब्जी ये सब प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर आदि प्राप्त होते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ऑयल होता है वह हमें प्लांट से प्राप्त होता है। जैसे कि सरसों का ऑयल है, सरसों हमें प्लांट से प्राप्त होती है और मशीनरियों के द्वारा उससे ऑयल बनाया जाता है। तो ऑयल प्लांट से प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि पौधे के खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं। कुछ पौधों के हम 2 या उससे अधिक भाग खाते हैं। जैसे कि कुछ पौधों की हम जड़ें खाते हैं, कुछ पौधों के हम तने खाते हैं, कुछ पौधों के हम फल खाते हैं, कुछ पौधों के फूल तो कुछ की पत्तियां खाते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके हम ये पार्ट खाते हैं। ये स्लाइड आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आलू है, आलू का हम तना खाते हैं। जैसे मूली है, मूली की हम जड़ भी खाते हैं और उसके पत्ते को भी यूज करते हैं। लौकी है, लौकी एक फल है तो हम लौकी भी सब्जी में खाते हैं। पालक है, पालक क्या है, पालक पत्ता है, उसे भी हम सब्जी में काम में लेते हैं। सरसों क्या, सरसों के हम बीज भी खाते हैं, जिससे बीज से ऑयल प्राप्त होता है। उसके हम पत्ते भी खाते हैं, पत्तों की क्या करते हैं, साग बनाकर पत्ते भी खाते हैं। ये सब हम डेली जीवन में खाते हैं। और एक हम कौन से पौधों का कौन सा पार्ट खाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना। जैसे यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर दिया गया कि ये आलू है, आलू का ये भूमिगत भाग हम खाते हैं। हमें लग रहा होगा कि ये क्या है, जड़ है, नहीं, हम खाते हैं इसका तना। आइए पढ़ते हैं अंकुरण क्या होता है। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। जैसे बीज हैं, ये चना हो या मूंग, इसको हम पानी के अंदर भिगो देते हैं। उसके बाद इसे गीले कपड़े के अंदर रख देते हैं और उसके बाद इसे 1 या 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद इनमें एक सफ़ेद धागे जैसी संरचना निकल आती है। ये क्या है, अंकुरण है। अंकुर, अंकुरित बीज से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, उसे अंकुर कहते हैं। जैसे कि इस टेक्सचर में दिखाया गया आपको, ये जो वाइट संरचना है ये अंकुर है। अब हम पढ़ेंगे कि मकरंद क्या होता है, नेक्टर। फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जो कि बाद में शहद बनता है।
यहाँ एक क्वेश्चन डाला गया है कि मधुमक्खियाँ इसका भंडारण क्यों करती हैं। मधुमक्खियाँ नेक्टर का भंडारण क्यों करती हैं? क्योंकि फूल और मकरंद वर्ष के कुछ ही समय में हमें उपलब्ध होते हैं मधुमक्खियों को, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सकें। इसलिए मधुमक्खियाँ मकरंद को इकट्ठा करती हैं, उसके बाद उसे शहद बनाने में काम में लेती हैं। आइए अब हम जानेंगे कि जंतु के कौन कौन से प्रकार हैं। ये प्रकार हम देखेंगे कि भोजन के आधार पर कौन सा जंतु क्या भोजन खाता है, उसके आधार पर हम देखेंगे जंतुओं के प्रकार। जंतुओं के 3 प्रकार होते हैं, एक तो शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है और एक सर्वाहारी। शाकाहारी केवल पादप खाते हैं, जैसे गाय है, हिरण है। मांसाहारी केवल जंतु या मांस खाते हैं, जैसे शेर है, बाघ है। और जो सर्वाहारी होते हैं ये पादप भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं, दोनों खाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सर्वाहारी। जैसे कि मनुष्य, कौवा। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं वो यहाँ पर सभी सारांश के रूप में दी गई हैं। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा संगठक। संगठक जैसे भोजन बनाने का सामान है एक प्रकार से। जैसे हम भोजन बनाते हैं, उस भोजन के अंदर कौन कौन सी सामग्रियाँ डालते हैं वो होते हैं संगठक। फिर हमने पढ़ा कि हमें खाद्य पदार्थ कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। हमने 2 प्रकार से पढ़ा, पौधों से पढ़ा और जंतुओं से पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अंकुरण क्या होता है, जो कि चना या मूंग को भिगोने के बाद उसमें 2 या 3 दिन के बाद जो सफ़ेद धागे जैसी संरचना निकल आती है उसे अंकुरण कहते हैं। फिर हमने पढ़ा मकरंद क्या होता है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनको फूल पूरे वर्ष पर्यंत प्राप्त नहीं होते, इसलिए वह कुछ समय में ही फूलों से मकरंद इकट्ठा कर लेती हैं और उसका उपयोग पूरे वर्ष पर्यंत शहद बनाने में करती हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो जानवर होते हैं वो खाद्य पदार्थ क्या क्या खाते हैं उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। उनको हमने देखा कि 3 भागों में बांटा गया था, कि शाकाहारी, मांसाहारी और एक था सर्वाहारी। शाकाहारी जो केवल पादप खाते थे, मांसाहारी जो मांस खाते थे और जो सर्वाहारी थे वो सभी प्रकार के जैसे पादप और जंतु दोनों को खाते थे। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको, और इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उन पे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।